माई सेल्फ गिरिराज प्रसाद अग्रवाल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए लेसन 1 का सेकंड पार्ट लेकर उपस्थित हुआ हूं। आशा है सभी विद्यार्थी जो कक्षा 7 में पढ़ते हैं इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। और सबसे पहले कक्षा 7 के विद्यार्थी जो अपने वीडियो को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने साथ अपनी पाठ्य पुस्तक को जरूर खोल लें, क्योंकि पाठ का जो ट्रांसलेशन जो समझाया जाएगा वो आपके तभी समझ में आएगा जब आपके हाथ में पुस्तक होगी और लेसन आपके खुला हुआ होगा। तो आज मैं लेसन 1 पाठ का नाम है 3 क्वेश्चंस, उसका पार्ट 2 पढ़ा रहा हूँ। देखिए, आपकी पाठ्य पुस्तक के पेज क्रमांक 10 को खोलें, उसमें पार्ट 2 लिखा हुआ है, वहाँ से मैं इसको प्रारंभ कर रहा हूँ। पार्ट 1 इसको मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। तो इस पार्ट को शुरू करने से पहले मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आने पर लाइक अवश्य करना। देखिए, सबसे पहले वर्ड्स मीनिंग्स देखिए। बियर्डेड दाढ़ी वाला, स्टमक मीन्स पेट, बाउंड मीन्स घाव, हैंडकरचीफ मीन्स रुमाल, ड्रेस पट्टी करना, हर्मिट महात्मा, फॉरगिव क्षमा करना, रिवेंज बदला लेना, प्रॉपर्टी मीन्स संपत्ति, फेथफुल स्वामी भक्त, एनिमी मीन्स शत्रु, फॉरगिव क्षमा कर दिया, बेंडिंग डाउन नीचे झुकते हुए, वीकनेस मीन्स कमजोरी, आफ्टरवर्ड्स इसके बाद, बिजनेस कार्य या व्यवसाय, पावर मीन्स शक्ति, पार्टिकुलर मीन्स विशेष, पर्पज मीन्स उद्देश्य। ये इस पार्ट 2 की वर्ड्स मीनिंग से जो आपको याद करनी है। सभी विद्यार्थी इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इनको लिख लें। अगर लिख नहीं पाए तो अपनी मीनिंग बुक्स में से मीनिंग जरूर याद करें। कहानी की विषय वस्तु, एक राजा के दिमाग में 3 क्वेश्चन आते हैं कि सही समय पर कार्य करने का सही समय कौन सा है, कौन सा व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है और किस समय पर ये कौन सा कार्य हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। एक तो कार्य करने का सही समय क्या होता है, कौन सा व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है और कौन सा महत्वहीन, और तीसरा क्वेश्चन कौन सा कार्य सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इन तीनों प्रश्नों का जवाब लेने के लिए उसने अपने राज्य में घोषणा करवाई कि जो भी इन प्रश्नों का सही जवाब देगा और मुझे संतुष्ट कर देगा उसे बहुत बड़ा अच्छा पुरस्कार दिया जाएगा। लेकिन कोई भी उसे संतुष्ट नहीं कर सका तो अंत में जाकर वो एक महात्मा के पास जाता है जो अपनी बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन वह महात्मा राजा की बात को सुनता तो है लेकिन जवाब नहीं देता, वो अपने काम में लगा रहता है। महात्मा बहुत दुबला पतला था, काम करते करते थक गया था। तो राजा को उस पर दया आ गई और राजा ने कहा, हे महात्मन, अब ये काम मुझे दे दो, आप आराम कर लो, थोड़ी देर आपके स्थान पर मैं काम करता हूँ। ठीक है, महात्मा सहमत हो गया, राजा काम करने लग गया। फिर कुछ देर बाद फिर महात्मा ने कहा तो राजा ने वो फावड़ा नहीं दिया, काम उसको नहीं दिया। तो अंत में जाकर पूरा दिन हो गया, राजा काम करता रहा। लेकिन जब दिन छपने पर राजा ने कहा, हे महात्मन, अगर आप मेरे प्रश्नों का जवाब देना नहीं चाहते तो मना ही कर दो ताकि मैं यहां से चल जाऊं। तभी एक व्यक्ति दौड़ता हुआ महात्मा की कुटिया के पास आता है जिसकी लंबी दाढ़ी बढ़ी हुई है। तो यहां से हमारा सेकंड पार्ट प्रारंभ होता है। तो अब आगे क्या होता है, जैसे वो व्यक्ति दौड़ता हुआ आता है उसके बाद की घटना क्या है देखिए। द किंग टर्न राउंड, राजा चारों तरफ मुड़ा, एंड सा ए बियर्डेड मैन,
रनिंग टुवर्ड्स हिम, एक दाढ़ी वाले व्यक्ति को उसकी ओर दौड़ते हुए देखा। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक, उसके हाथ उसके पेट से दबाए हुए था। फ्रॉम विच ब्लड वाज फ्लोइंग, जिसमें से खून बह रहा था। यानी वो व्यक्ति था, उसने अपना हाथ अपने पेट से दबा रखा था और पेट से क्या उसके खून बह रहा था। When he reached the king, जब वह राजा के पास पहुंचा, he fainted and fell to the ground, वह बेहोश हो गया और जमीन पर गिर पड़ा। ध्यान से समझते रहे और शब्द को पढ़ते रहे। The king and the hermit removed the man's clothes and found a large wound in his stomach. राजा और महात्मा दोनों ने उस व्यक्ति के कपड़ों को हटाया, रिमूव यानी हटाया, एंड फाउंड ए लार्ज बाउंड इन हिज स्टमक, और उसने अपने पेट में, उसके पेट में बहुत बड़ा घाव पाया। द किंग वाश्ड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंडकरचीफ, राजा ने उस घाव को धोया और अपने रुमाल से, हैंडकरचीफ में रुमाल, अपने रुमाल से उसको ढक दिया। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन रक्त बहने से नहीं रुक सका। यह रुमाल बांधने के बाद भी खून बहता रहा। अब आगे देखेंगे। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, द किंग रीड्रेस्ड द बाउंड, राजा ने उस घाव की पुनः पट्टी की, अंटिल, जब तक कि एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप, कब तक पट्टी करता रहा? जब तक खून का बहना बंद नहीं हुआ। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, राजा ने कुछ अच्छा महसूस किया और पीने के लिए पानी मांगा कि मुझे प्यास लगी है, अब पानी दो। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव टू हिम, राजा ताजा पानी लेकर आया और उसने उस व्यक्ति को लाकर दिया। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वाज कूल, उस समय तक सूर्य छिप चुका था और हवा बिल्कुल ठंडी हो गई, मौसम अच्छा हो गया। द किंग with the hermit's help carried the bounded man into the hut, राजा उस महात्मा की सहायता से उस घायल व्यक्ति को अपने आश्रम के अंदर लाया। एंड laid him on the bed, और आश्रम के अंदर बेड यानी बिस्तर पर उसको लेटा दिया। The man closed his eyes and lay quiet, उस व्यक्ति ने आंखें बंद की और शांति से वो लेट गया। The king, tired by his walk and the work he had done, अब राजा जो था वो भी दिन भर के कार्य करने से और अपनी पैदल यात्रा से वो भी क्या है, थक गया, वो भी परेशान हो गया। तो क्या हुआ? ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट, वो वहीं फर्श पर लेट गया। कौन? राजा। कार्य थका हुआ था तो जहां पर बैठा था वहीं लेट गया और पूरी रात सोता रहा। बेड पर व्यक्ति सो रहा था, बाहर राजा सो रहा था उसी के बगल में। अब आगे, व्हेन ही अवोक, जब वो जागा, इट वाज सेवरल मिनट्स, काफी समय हो गया, बिफोर ही कुड रिमेंबर, उसे याद आता, उससे पहले काफी समय हो गया था, वेयर ही वाज और हु द स्ट्रेंज बियर्डेड मैन लाइंग ऑन द बेड वाज, कि वो कहां था। उसे ये एहसास हुआ कि मैं कहां था, और वो अजीब अजनबी जो दाढ़ी वाला व्यक्ति घायल था, वो व्यक्ति कौन था, ये वो अपने मन में सोच रहा था। तो नींद खुल गई। Forgive me, said the bearded man in a weak voice, मुझे क्षमा कर दो,
उस दाढ़ी वाले व्यक्ति ने धीमी आवाज में कहा कि हे राजन, मुझे क्षमा कर दो। When he saw that the king was awake, जब उसने देखा कि राजा जाग गया तो राजा से कहा कि हे राजन, मुझे क्षमा करो। राजा ने कहा, आई डू नॉट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानता, एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, और मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जो मैं तुम्हें क्षमा करूं। ये किस बात की क्षमा मांगते हो? तो राजा क्या कहता है, वो दाढ़ी वाला व्यक्ति घायल व्यक्ति था, वो कहता है यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू, तुम मुझे नहीं जानते लेकिन मैं तुम्हें जानता हूं। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स, मैं तुम्हारे उन शत्रु में से हूं, हु श्योर रिवेंज ऑन यू, मैं तुम्हारे उन शत्रु में से हूं जिसने तुमसे बदला लेने की कसम खाई थी। यानी मैं तुमसे बदला लेना चाहता था। बिकॉज, क्यों लेना चाहता था? बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ, तुमने मेरे भाई को मृत्युदंड दिया, एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, और मेरी प्रॉपर्टी को भी तुमने कब्जे में कर लिया था। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट, मैं जानता था कि तुम उस महात्मा से मिलने के लिए अकेले गए थे, मुझे पता था कि तुम यहां पर महात्मा से मिलने अकेले आए थे। एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम, और मैंने तभी अपना विचार बना लिया कि मैं तुम्हें वापस जब घर आओगे तो मैं तुम्हें क्या है, रास्ते में ही मार दूंगा। बट द डे पास्ड एंड यू डिड नॉट रिटर्न, लेकिन क्या हुआ, दिन गुजर गया, पूरा दिन समाप्त हो गया, लेकिन तुम नहीं आए। सो आई फेल्ट आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, इसलिए मैं मेरे छिपे हुए स्थान से बाहर निकला। एंड आई केम अपॉन योर बॉडीगार्ड, बाहर आ गया तो मैं तुम्हारे अंगरक्षक के पास पहुंच गया। हु रिकॉग्नाइज्ड मी, और वह मुझे पहचान गया, जो आपका बॉडीगार्ड था वो मुझे पहचान गया। एंड बाउंडेड मी, और उसने मुझको घायल कर दिया। आई एस्केप फ्रॉम हिम, मैं उससे बच के आया। बट आई शुड हैव डाइड इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई बाउंड्स, लेकिन अगर तुम मेरे घावों पर पट्टियां नहीं करते तो मैं निश्चित रूप से मर जाता। तो आई शुड हैव डाइड, आई विश्ड टू किल यू, मैं तुम्हें मारना चाहता था। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, लेके और तुमने मेरा जीवन बचाया है। मैं तो मारना चाहता था और तुमने मेरा जीवन बचाया है। इफ आई लिव, यदि मैं जिंदा रहा, इफ आई लिव, यदि मैं जिंदा रहा, तो आई विल सर्व यू एज योर फेथफुल सर्वेंट, मैं तुम्हारी एक स्वामी भक्त नौकर के रूप में तुम्हारी सेवा करूंगा। यदि मैं जिंदा रहा तो एक स्वामी भक्त नौकर की तरह मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। आगे दिए, एंड विल ऑर्डर माई सन टू डू द सेम, और मैं मेरे नौकर से भी ऐसा ही करने के लिए बोल दूंगा। अगर ऐसा होता है तो अपने नौकर से भी ये कहूंगा कि तुम भी इनकी सेवा करना, फॉरगिव मी, मुझे क्षमा करो। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो इजीली, अब राजा जो था अपने दुश्मन के साथ इतनी आसानी से संधि होने के कारण खुश हो गया कि मेल मिलाप हो गया और जो दुश्मनी थी वो खत्म हो गई। एंड टू हैव वॉन हिम ओवर एज ए फ्रेंड, और उसने उसे एक दोस्त के रूप में पाया। अब आगे देखिए, आगे क्या होता है, ही नॉट ओनली फॉरगेव हिम, उसने न केवल उस दुश्मन को क्षमा किया, बट सेड ही वुड सेंड
हिज सर्वेंट्स, वह अपने नौकर भिजवाएगा, एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम, कि उसकी देखरेख करने के लिए डॉक्टर भी वहां पर उसके पास भिजवा देगा। एंड ही प्रोमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और उस राजा ने उस व्यक्ति को अपनी संपत्ति वापस लौटाने का वादा भी किया। तो ये संधि होने के बाद हुआ, क्षमा कर दिया, नौकर भिजवाने के लिए, डॉक्टर भिजवाने के लिए, और संपत्ति को वापस लौटाने का वादा किया। लीविंग द माउंटेड मैन, घायल व्यक्ति को दे छोड़ते हुए, द किंग वेंट आउट ऑफ द हट, राजा झोपड़ी से बाहर निकला, एंड लुक राउंड फॉर द हर्मिट, और महात्मा के लिए चारों तरफ मुड़ा। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चन, एक बार वापस जाने से पहले वो पुनः महात्मा की ओर मुड़ा और कहा, अपने प्रश्नों को उत्तर प्राप्त करना चाहता था, इसलिए उसने पुनः कामना की। द हर्मिट वाज ऑन हिज नीज शोइंग सीड्स इन द बीड्स, और महात्मा जो था घुटने के बल झुका हुआ था और उन क्यारियों में वो बीज बो रहा था। That had been dug day before, जिसे पिछले दिन खोदा गया था, उन क्यारियों में वो क्या कर रहा था, बीज बो रहा था। The king went up to the hermit and said, राजा उस महात्मा के पास गया और कहा, for the last time I beg you to answer my questions wisely, मेरे प्रश्नों के लिए मैं चाहता हूं कि तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। तो महात्मा ने कहा, यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, तुम्हें उत्तर मिल चुका है। महात्मा ने कहा, और अभी तक भी बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड, जमीन पर झुका हुआ था और ऊपर देखते हुए, लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम, जैसे ही उसके सामने खड़ा हुआ तो ऊपर देखते हुए कहा कि तुम्हें इसके उत्तर मिल चुके हैं, अपने प्रश्न उत्तर मिल गए। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, मुझे किस प्रकार से उत्तर मिल चुका है। व्हाट डू यू मीन, क्या मतलब है, कहां उत्तर मिला है। यू डू नॉट सी, तुमने नहीं देखा। जवाब दिया महात्मा ने, इफ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस यस्टरडे, अगर कल तुम्हें मेरी कमजोरी पर दया नहीं आती, एंड हैड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी, और इन क्यारियों को तुम मेरे लिए नहीं खोदते, तो यू वुड हैव गॉन, निश्चित रूप से तुम यहां से क्या है, चले जाते। देन दैट मैन मस्ट हैव अटैक्ड यू, तब वो व्यक्ति निश्चित रूप से तुम पर आक्रमण करता। एंड यू वुड हैव विश्ड यू टू हैड स्टेड विद मी, और तुमने मेरे साथ रुकने की कामना की। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स, तो महत्वपूर्ण समय कौन सा था, जब तुम मेरे लिए क्यारियां खोद रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन, और उस समय मैं तुम्हारे सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस, और मेरे लिए कुछ अच्छा करना तुम्हारा महत्वपूर्ण कार्य था। आगे दिया है आफ्टरवर्ड्स, फिर बाद में क्या हुआ। वेन द मैन रैन टू अस, जब वो व्यक्ति दौड़ता हुआ हमारे पास आया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वाज वेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, जब वो व्यक्ति दौड़ता हुआ आया तो सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा था, जब तुम उस व्यक्ति की देखरेख कर रहे थे, वो समय महत्वपूर्ण था। बिकॉज इफ यू हैड नॉट रेस्ट हिज बाउंड्स, यदि तुम उसके घावों की पट्टी नहीं करते तो वो व्यक्ति निश्चित रूप से मर जाता। तो सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा था, जब तुम उसकी देखरेख कर रहे थे। आगे दिया है, सो ही वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन, और वह व्यक्ति तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था, और जो कुछ तुमने उसके लिए किया, व्हाट यू डिड फॉर हिम, और जो कुछ तुमने उसके लिए किया, वाज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस,
वो तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। यह समय और परिस्थिति के अनुसार जो महत्वपूर्ण होता है वही महत्वपूर्ण होता है। रिमेंबर देन, तब याद रखो, देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इंपॉर्टेंट, केवल एक ही समय महत्वपूर्ण होता है, जो महत्वपूर्ण होता है। एंड दैट ही इज नाउ, वो क्या, अब, वर्तमान, प्रेजेंट। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम, यह सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। बिकॉज इट इज द ओनली टाइम व्हेन वी हैव एनी पावर टू एक्ट, यह प्रेजेंट में ही हमारे पास किसी कार्य को करने की शक्ति होती है। सो द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विद एट ए पार्टिकुलर मोमेंट, और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वो होता है जो व्यक्ति किसी विशेष क्षण में तुम्हारे साथ है। जो व्यक्ति विशेष क्षण में तुम्हारे साथ है वही तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। फॉर नो वन नोज, कोई नहीं जानता, व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, कि भविष्य में क्या होगा। एंड वेदर वी विल मीट एनीवन एल्स, क्या हम दोबारा किसी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो प्रेजेंट में जो व्यक्ति हमारे सामने होता है वह व्यक्ति क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस, और महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है, टू डू दैट पर्सन गुड, जो व्यक्ति हमारे सामने है उसके लिए अच्छा करना वो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। बिकॉज वी वर सेंट इनटू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज, क्यों हमें इस संसार में उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए भेजा है, सामने वाले व्यक्ति का भला करना, यही हमारा उद्देश्य है। तो इस प्रकार से तुम्हें तीनों प्रश्नों के जवाब मिल गए हैं, अब आप आराम से जा सकते हैं। इतना कहने के बाद राजा भी वहां से चला गया, महात्मा भी काम में लग गया और कहानी कंप्लीट हो गई। इस प्रकार से ये लेसन पूरा होता है। इस लेसन के राइटर थे लियो टॉल्स्टॉय। ध्यान रखना, परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। धन्यवाद।